वो सफान की तरह झूठ का सहारा लेकर नहीं। अरे क्या अब सारी बातें यहीं खड़े खड़े होंगी? चलो अंदर चलते हैं, अंदर। मैंने आपसे कहा था इन लोगों से दूर है। क्यों आए आप यहाँ? तुम्हारा हाथ नहीं लगाना। नाइस यार, ऑनेस्टली मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम लोगों की नजर उतारूं। Because you guys are looking so good together, so sweet. वैसे एक बात कहूं, तुम्हारा और ये अफान का ये जो चल रहा है 6-8 महीने की बात है। अगर ये अपने असूलों की पक्की है तो ये रिश्ता उसी तरह खत्म हो जाएगा जैसे, समझ रहा है ना? अंदर जाओ। मैं तुमसे कह रहा हूं अंदर जाओ। बीवी बात ही नहीं मानती तेरी, बुरी बात। वो मेरी बीवी है और आप मेरे बड़े भाई। तो सही बदकिस्मती है। जाए यहां से। नहीं जाऊंगा। मूड नहीं है। क्या करेगा? मैं आपकी तरह नहीं हूं। मैं वो कुछ नहीं कर सकता जो आप कर सकते। लेकिन हाँ, अगर इन लोगों के तहफ्फुज़ में कभी भी बात आई तो इनको बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। Get out. चल ऐसा है तो गुड लक।
क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? तुम्हें मेरी इजाजत की जरूरत कब से पड़ गई अफान? यही होगा, यही होता रहेगा जब तक तुम अपने घर वापस नहीं आ जाते। वो शख्स सिर्फ तुम तक रसाई हासिल करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। अगर थोड़ी देर के लिए तुम अपनी नाराजगी और खुदगर्जी भूल जाओ और इस बारे में सोचो तो ही तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी। मेरी माँ के पास ज्यादा वक्त नहीं है अफान। उनकी जिंदगी का कुछ नहीं पता। कैंसर से लड़ रही है वो। साहिबा नहीं जानती ये बात, कोई नहीं जानता। और शायद तुम ठीक कह रहे हो। हाँ, हो गई हूं मैं खुदगर्ज, क्योंकि उनके लिए वो सब कुछ करना चाहती हूँ जिसका मुझे मौका नहीं मिला। really... सॉरी मत कहना, तुम्हें सूट नहीं करता। कोई भी ऐसा अल्फाज मत कहना जिसका मफहूम तुम ना जानते हो। और पता है, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ शायद ठीक ही हुआ। इस बहाने मुझे उन लोगों को वक्त देने का मौका तो मिल गया जिन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं? अफान प्लीज जाओ यहां से। अगर कुछ देर और रुके तो शायद मेरे अल्फाज सह ना पाओ। मैं आदी हो चुका हूं, फिक्र मत कर। सालगिरह मुबारक हो अफान। आज तुम्हारी जिंदगी का अहम दिन है। इस दिन तुम्हारी जिंदगी शुरू हुई थी। कम से कम मैं इस खास दिन पर तोहफे में तुम्हें सच के सिवा कुछ नहीं दे सकती। मैं एक नाजुक दौर से गुजर रही हूँ, इस बात का एहसास है मुझे। आप लोगों को भी है कहीं ना कहीं, और आप इसका हिस्सा भी बनना चाहते हैं। मंजूर है मुझे, लेकिन तब तक जब तक ये बच्चा पैदा नहीं हो जाता। इस बच्चे की पैदाइश के बाद मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ। अब वो तन्हा मुझे जीने देते नहीं। जीना तो ना चाहा था, क्यों जीना पड़ा मुझको। हम जो जहरीला था, क्यों
मैंने बस थैंक यू कहने के लिए फ़ोन किया है। तुम शिकायत कर लेते हो इसलिए। इसमें शुक्रिया अदा करने की कोई बात नहीं है। क्योंकि तुम ये सब कुछ मेरे घर वालों के लिए कर रहे हो। यही तो फर्क है समझ बूझ का। ये सब कुछ मैं तुम्हारे नहीं बल्कि अपने घर वालों के लिए कर रहा हूँ। कही तो तुम हो रीच, मैं तो अब भी वहीं खड़ा हूं, उन्हीं रिश्तों को थामे। पता है, आज पहली बार मुझे अंदाजा हुआ, जब जिंदगी अपनी उंगलियों पर नचाती है तो इंसान अपनी नजरों में मजाक बन के रह जाता है। मैं फ़ोन रख रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। नींद आ जाती है तुम्हें आसानी से? बहुत दिनों से तुमसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि मुझे तो नींद की गोलियां खा के भी नींद नहीं आती। किसी के ना होने का एहसास सताता नहीं है तुम्हें? नहीं, क्योंकि मुझे अब जाकर अंदाजा हुआ है कि मैं तो किसी के साथ होते हुए भी अकेली थी, तो अब कोई फर्क महसूस नहीं होता।